आगे ते पसिका को बचा लेता है और फिर से उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। तो पसिका उससे जरा सी भी बात नहीं करती। तो ते को ये बहुत ही अजीब लगता है क्योंकि वो पसिका को चुपचाप नहीं देख सकता। तो वो फिर से उसे टीज करता है, जिस वजह से पसिका उससे बात करने लगती है, पर वो बात करने के बजाय उससे और गुस्सा हो जाती है। आगे पसिका को फिर से एक मौका मिलता है भागने का और वो फिर से वहां से भाग जाती है, लेकिन फिर से ते उसे पकड़ लेता है और इस बार वो उस पर बहुत ही सख्ती करता है, उसे बांध कर अपने पास रखता है ताकि वो कहीं भाग ना जाए। तो पसिका ते के ऐसे बिहेवियर से बहुत ही गुस्सा हो जाती है और वो उससे बात भी नहीं करती, पर ते फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ता और बार बार उसे टीज करता है। आगे ते को भी पसिका की ऐसी हालत नहीं देखी जाती और वो पसिका को कहता है, अगर तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम यहाँ से नहीं भागोगी तो मैं तुम्हें खोल दूंगा। तो पसिका प्रॉमिस कर देती है और ते उसे खोल देता है। आगे ते पसिका को कहता है, कल हम घर वापस जा रहे हैं, इसलिए तुम्हें और उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। तो पसिका ये बात सुनकर खुश हो जाती है। दूसरी तरफ ते की मॉम को भी पता चल जाता है कि पसिका और ते एक साथ हैं। ये बात जानकर तो उन्हें मिर्गी का दौरा ही पड़ जाता है और वो अपनी चमची के बंदों को ऑर्डर देती है कि वो लोग किसी भी कीमत पर ते को ढूंढ कर घर वापस लेकर आए। और ते की मॉम दा को ये भी ऑर्डर देती है कि वो बस ते को घर वापस लेकर आए और पसिका को उसी जंगल में मारकर उसे ठिकाने लगा दे ताकि उस पसिका से उनकी जान छूटे। तो दा ये बात सुनकर खुश हो जाती है और कहती है, आप फिक्र मत कीजिए, मैं अपने बंदों को कह दूंगी पसिका को ठिकाने लगाने के लिए। आगे सांग अपने बंदों के साथ मिलकर आइलैंड जाता है और वहां जाकर वो पसिका को किडनैप करके उसके साथ जबरदस्ती सोने की कोशिश करता है, लेकिन सही टाइम पर ते आ जाता है और वो सांगा को मार मार कर उसका कचुम्बर बना देता है। तो सांगा के बंदे ते की मार खाकर पूरी तरह डर जाते हैं और दुम दबाकर वहां से भाग जाते हैं। तो ते उन्हें पकड़ने की बहुत कोशिश करता है पर उन्हें नहीं पकड़ पाता और ना ही उसे ये पता चलता है कि वो लोग कौन थे। दूसरी तरफ ली को जब पता चलता है कि दा के बंदे इस बार भी पसिका को ठिकाने नहीं लगा पाए तो ली को दा पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो उसे खींचकर एक थप्पड़ भी मारती है और उसकी खूब इंसल्ट भी करती है। तो दा ये सब देखकर पूरी तरह गुस्से में आ जाती है पर वो ली को कुछ भी नहीं कह पाती। आगे वो लोग रिजॉर्ट वापस आ जाते हैं और सारे लोगों को आइलैंड वाली बात बताते हैं। तो वो लोग समझ जाते हैं कि कोई है जो उन दोनों के जान के पीछे पड़ा हुआ है, इसलिए उन दोनों को केयरफुल रहना होगा। आगे ते को उस लड़की के बारे में क्लू मिल जाता है जिसने पसिका को मारने की कोशिश की थी। तो ते उस लड़की को पकड़ने के लिए जाता है पर वो लड़की बहुत ही चालाक होती है और वो इतनी आसानी से उन लोगों के हाथ नहीं आती, उल्टा उन्हीं लोगों को मारने की कोशिश करती है। पर वो लोग भी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं होते, वो उस लड़की को पकड़ लेते हैं और उसे सच्चाई उगलवाने की कोशिश कर ही रहे होते हैं कि तभी कोई आकर उसे जान से मार डालता है और उन लोगों के हाथ इस बार भी कुछ भी नहीं लगता। आगे वो लोग उस लड़की के बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं कि वो लड़की कौन थी, कहाँ से आई थी और उसे किसने ऑर्डर दिया था उन लोगों को मारने के लिए, पर उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता और उन लोगों के हाथ इस बार भी कुछ भी नहीं लगता। आगे ली उस रिजॉर्ट को बेचने की पूरी प्लानिंग कर लेती है और वो उस रिजॉर्ट को बेचने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर पसिका आ जाती है और वो ली को कहती है कि वो इस रिजॉर्ट को नहीं बेच सकती, अंकल ने इस रिजॉर्ट को बड़े ही प्यार से बनाया था और मैं इतनी आसानी से इसे बेचने नहीं दूंगी। तो ली कहती है, तुम्हें जो करना है कर लो, मैं और मेरा बेटा इस रिजॉर्ट को बेचना चाहते हैं और कोई भी माइका लाल हमें रोक नहीं सकता, तुम्हें जो उखाड़ना है उखाड़ लो। और ली ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो पसिका को बहुत ही गुस्सा आता है और वो इस बारे में जिन को भी बताती है। तो जिन ये सारी बातें सुनकर शॉक्ड हो जाती है पर उसे इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि ते भी इस रिजॉर्ट को बेचना चाहता है और वो इस बारे में पसिका को भी कहती है कि मुझे नहीं लगता कि ते इस रिजॉर्ट को बेचना चाहता है, एक बार तुम ते से इस बारे में क्यों नहीं बात करती। तो पसिका कहती है, मुझे ते पर यकीन नहीं है, लेकिन उसने जो मेरे ऊपर इल्जाम लगाया है मैं उसे झूठा साबित करके ही रहूंगी। आगे पसिका उन लोगों के खिलाफ सबूत ढूंढने लगती है और उसे वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर मिल जाता है जहाँ पर ते ने सिग्नेचर किए होते हैं। तो पसिका सीधा ते के पास जाती है और उसे खींच कर एक थप्पड़ मारती है और कहती है, तुमने मुझ पर इल्जाम लगाया था ना कि मैं इस रिजॉर्ट को बेचना चाहती हूँ, तो इस पेपर को गौर से देखो, इस पेपर से साफ साफ पता चल रहा है कि तुम और तुम्हारी माँ दोनों मिलकर इस रिजॉर्ट को बेचना चाहते हैं। तो ते जैसे ही उस पेपर को देखता है तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और वो पसिका को बताता है कि वो ऐसा कोई भी काम नहीं कर रहा और इस पेपर पर जो सिग्नेचर है वो उसके सिग्नेचर नहीं है, कोई हम दोनों के बीच गलतफहमी पैदा करने की कोशिश कर रहा है, मैं सच कह रहा हूँ, मैं ये रिजॉर्ट नहीं बेचना चाहता। आगे ते इस बारे में अपनी मॉम से पूछता है तो उसकी मॉम इस बात से साफ साफ इनकार कर देती है, उल्टा पसिका पर ही इल्जाम लगाने लगती है कि वही इस रिजॉर्ट को बेचना चाहती है। तो ते कहता है, मॉम झूठ बोलना बंद कीजिए, आपको भी पता है कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। तो ले यहाँ पर पूरी तरह फंस जाती है क्योंकि उसके बेटे को उसकी पूरी सच्चाई पता चल गई होती है। तो वो अपने बेटे को काबू में रखने के लिए यहाँ पर बीमार होने का नाटक करने लगती है ताकि उसका बेटा फिर से उसके पास वापस आ जाए और ते करता भी यही है क्योंकि वो अपनी मॉम को इस हालत में नहीं देख पाता और वो कहता है, मॉम आपने झूठ क्यों बोला, आपने ही ये काम किया है ना। तो यहाँ पर उसकी मॉम फिर से उसे इमोशनली ब्लैकमेल करती है और कहती है, मैं तुम्हें उस पसिका के साथ नहीं देख सकती, मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा सिर्फ मेरे पास रहे, तुम उस लड़की की बातों में आकर मुझसे दूर हो रहे थे इसलिए मैंने ऐसा किया, प्लीज मुझे
माफ कर दो बेटा, आइंदा से मैं ऐसी कोई भी हरकत नहीं करूंगी। और यहाँ पर ते की मॉम अपने बेटे को फिर से अपनी चुपड़ी चुपड़ी बातों में फंसा लेती है और उसका बेटा फिर से उसकी बातों में आ भी जाता है। आगे ते पसिका से अपने किए की माफी मांगता है क्योंकि उसने एक गलतफहमी की वजह से पसिका के साथ इतना बुरा किया होता है। तो पसिका उसे माफ कर देती है और कहती है मैं समझती हूँ तुम्हें कितना बुरा लगा होगा जब तुमने वो पेपर देखा होगा, इसलिए मैं तुम्हें माफ करती हूँ। तो ते कहता है भले ही तुम मुझे माफ कर दो लेकिन मैं अपने आप को माफ नहीं कर सकती। मेरी वजह से और मेरी मॉम की वजह से तुम्हें क्या कुछ नहीं सहना पड़ा। इससे अच्छा होगा कि हम दोनों एक दूसरे से दूरी बना कर रखे, सिर्फ काम के मामले में ही एक दूसरे से बात करें, इसी तरह हम दोनों अपनी लाइफ को आराम से जी पाएंगे। और ते ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो पसिका को बहुत ही बुरा लगता है। आगे वो दोनों एक दूसरे को इग्नोर करते हैं और एक दूसरे से बात भी नहीं करते, बस काम को लेकर एक दूसरे से बात करते हैं, वरना एक दूसरे को अवॉइड करते हैं। वेल ये दोनों एक दूसरे को तो अवॉइड कर लेते हैं पर ये दोनों एक दूसरे को बहुत मिस भी करते हैं। दूसरी तरफ ते की मॉम पसिका की लाइफ में प्रॉब्लम्स खड़ी करने का एक मौका नहीं छोड़ती और उसे इस रिजॉर्ट से बाहर निकालने का एक और प्लान बनाती है। और अपनी चमची के साथ मिलकर वो पसिका के पानी में नशीली पदार्थ मिला देती है जिससे वो पागल हो जाए और वो इस रिजॉर्ट को छोड़कर चली जाए। आगे पसिका वो पानी पी लेती है क्योंकि उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता और उस पानी को पीते ही पसिका की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही होती है। उसे ऐसे सपने आने लगते हैं जिस वजह से वो पूरी तरह पैनिक करने लगती है। आगे जब ते को पसिका की ऐसी हालत के बारे में पता चलता है तो उसे पसिका के लिए बहुत बुरा लगता है क्योंकि पसिका पूरी तरह से टूट गई होती है और उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। तो ते उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है उसका चेकअप करवाने के लिए ताकि पसिका की बीमारी का पता चल सके। तो डॉक्टर पसिका का टेस्ट करते हैं और ते को कुछ दिन रुकने को कहते हैं जब तक टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आ जाती। आगे ते पसिका की ऐसी हालत के बारे में जिन और पैट को भी बताता है। तो जिन कहती है मुझे पसिका की ऐसी हालत देखकर लग रहा है कि कोई उसे कुछ पिला रहा है जिस वजह से उसकी ऐसी हालत हो रही है। तो पैट को पसिका की ऐसी हालत नहीं देखी जाती और वो ते को कहता है आज के बाद मैं पसिका का ख्याल रख लूंगा, तुम मुझसे दूर रहो। और पैट ये कहकर वहाँ से चला जाता है। आगे पैट पसिका को बैंकॉक वापस लेकर आ जाता है जहाँ पर पसिका के जीजा जी उसका इलाज करते हैं। तो प्रिया अपने पति नॉन से पूछती है कि आखिरकार पसिका को क्या हुआ है, वो इस तरह बिहेव क्यों कर रही है। तो नॉन कहता है मैंने इसका पूरा चेकअप किया है और इसके रिपोर्ट्स में ड्रग्स मिले हैं, मुझे लग रहा है कि कोई इसे चोरी छुपे ड्रग्स दे रहा है, इसी वजह से इसकी ऐसी हालत हो गई है। तो प्रिया ये सब सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और वो पैट से पूछती है कि आखिरकार वहाँ पर क्या हुआ। तो पैट उन लोगों को पूरी बात बता देता है कि पसिका पर बार बार जानलेवा हमला हो रहा है, लेकिन इन सब के पीछे ते नहीं है। ते बहुत ही अच्छा इंसान है, वो पसिका का ख्याल रखता है, कभी कभी वो मतलबी हो जाता है लेकिन वो पसिका से बहुत प्यार करता है। पहले मुझे भी ते पर ही शक हुआ था कि वही पसिका के साथ ये सब कर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, बल्कि ते ही पसिका की जान बचा रहा है। तो प्रिया अपनी बहन के बारे में ये सब जानकर पूरी तरह डर जाती है और वो कहती है अब मैं अपनी बहन को उस रिजॉर्ट में दोबारा वापस कभी भी नहीं भेजूंगी। इधर ली को जब पता चलता है कि पसिका हॉस्पिटल में है, ये बात जानकर तो उसके खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। दूसरी तरफ हॉस्पिटल जाता है तो उसे पता चलता है कि पैट ने पसिका का ट्रांसफर करवा दिया है और वो कहाँ पर है वो किसी को भी नहीं पता। तो ते पूरी कोशिश करता है पसिका का पता लगाने की, पर उसे कुछ भी पता नहीं चलता। पर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती और उसे पसिका के घर का पता मिल जाता है। तो वो पसिका से मिलने के लिए उसके घर जाने लगता है। जब ये बात उसकी मॉम को पता चलती है तो वो उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है तुम उस लड़की के पीछे क्यों जा रहे हो, वो लड़की अच्छी नहीं है, अच्छा हुआ कि वो इस रिजॉर्ट से चली गई, कम से कम एक बला तो टली। तो ते को ये बात जानकर बहुत ही गुस्सा आता है और वो अपनी मॉम को कहता है मॉम पसिका ऐसी भी लड़की नहीं है जैसा आप उसके बारे में सोचती हैं, और पसिका के साथ इस रिजॉर्ट में जो भी हुआ वो बहुत बुरा हुआ और जब तक उसे जस्टिस नहीं मिल जाता मैं उसे यहाँ से जाने नहीं दूंगा। और ते ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो उसकी मॉम को बहुत ही गुस्सा आता है। आगे ते पसिका के घर जाता है और उनसे पूछता है कि पसिका कहाँ पर है। तो उसकी मॉम ये बात जानकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उन्हें खुद ही पसिका के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। तो पसिका की मॉम अपनी बड़ी बेटी को कॉल करती और उससे पूछती है कि पसिका कहाँ पर है। तो प्रिया ये बात सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और उसे मजबूरन अपनी मॉम को बताना पड़ता है कि पसिका हॉस्पिटल में है। ये बात जानकर तो पसिका की मॉम को बहुत ही गुस्सा आता है और उनका सारा गुस्सा ते पर निकलता है और कहती है तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि मेरी बेटी पर जरा से भी आंच नहीं आएगी, लेकिन तुम्हारे होते हुए मेरी बेटी के साथ इतना कुछ हो। अब मैं तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करूंगी और न ही अपनी बेटी को उस रिजॉर्ट में वापस जाने दूंगी, इसलिए तुम यहाँ से दफा हो जाओ। और वो ये कहकर हॉस्पिटल चली जाती है अपनी बेटी से मिलने के लिए। आगे पसिका की मॉम अपनी बेटी से मिलकर वहाँ से चली जाती है। तो ते इसी मौके का फायदा उठाकर प्रिया के पास जाता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो पसिका से उसे मिलने के लिए दे, पर प्रिया ते को पसिका से मिलने के लिए नहीं देती क्योंकि उसे लगता है कि इन दोनों का मिलना ठीक नहीं है। पर ते हॉस्पिटल से नहीं जाता और पूरी रात वहीं पर बैठकर पसिका का इंतजार करता है। तो प्रिया को भी ते की ऐसी हालत देखकर उस पर दया आ जाती है और वो ते को आखिरी बार पसिका से मिलने के लिए परमिशन दे देती है। आगे ते पसिका के पास जाता है और उससे अपने किए की माफी मांगता है और कहता है मैंने अनजाने में तुम्हें
बहुत चोट पहुंचाई है, जिस वजह से आज तुम्हारी ऐसी हालत हो गई है, लेकिन अब मैं तुम्हें और तकलीफ नहीं देख सकता। इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम रिजॉर्ट ना जाकर अपने घर चली जाओ, वहाँ पर तुम सेफ रहोगी। तो पसिका कहती है तुम सच में चाहते हो कि मैं रिजॉर्ट वापस ना जाऊँ? तो ते कहता है हाँ, मैं सच में चाहता हूँ कि तुम रिजॉर्ट वापस ना जाओ, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ तुम्हारे ऊपर खतरा ही मंडराएगा। मेरी मॉम तुम्हें पसंद नहीं करती और वो तुम्हें परेशान करने का कोई मौका भी नहीं छोड़ती, और ऊपर से वो इंसान जो तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा है, इस तरह मैं तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकता, और हम दोनों का साथ में कोई फ्यूचर भी नहीं है। इससे अच्छा होगा कि हम दोनों यहीं पर अपने इस रिश्ते को खत्म कर दे। और ते यहाँ पर पसिका से अपने सारे रिश्ते खत्म कर देता है और उसे लास्ट बार किस करता है कि तभी वहाँ पर पसिका की मॉम आ जाती है, और उन दोनों को इस तरह देखकर तो उन्हें बहुत बड़ा सदमा ही लग जाता है। और पसिका की मॉम ते की ऐसी हरकत पर उसे खींचकर एक थप्पड़ मारती है और कहती है तुम्हारी वजह से आज मेरी बेटी की ऐसी हालत है, मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी बेटी के आसपास भी मंडराओ, इसलिए यहाँ से दफा हो जाओ। तो ते पसिका की मॉम से माफी मांगता है और उनसे प्रॉमिस करता है कि आज के बाद वो कभी भी पसिका की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेगा, और वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। आगे ते जाने से पहले पैट से एक वादा लेता है कि वो पसिका का अच्छे से ख्याल रखे और उसकी बहुत केयर करे। तो पैट को भी ते के लिए बहुत बुरा लगता है, क्योंकि पैट को पता चल गया होता है कि ते पसिका से सच्चा प्यार करता है। इसलिए पैट ते को बता देता है कि मैं और पसिका हस्बैंड वाइफ नहीं बल्कि भाई बहन है, वो भी सौतेले। तो ते जैसे ये बात सुनता है, ये सुनकर तो उसके होश ही उड़ जाते हैं और उसे ये बात जानकर खुशी भी मिलती है, और वो पैट को कहता है भले ही तुम दोनों भाई बहन हो, पर ये बात बताकर भी मेरा कुछ भी भला नहीं होने वाला, क्योंकि अब हम दोनों कभी भी एक नहीं हो सकते। और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। इधर जिनको पता चल जाता है कि दाना ही पसिका की ड्रिंक में वो नशीली पदार्थ मिलाई थी, जिस वजह से पसिका की ऐसी हालत हो गई थी, पर उसे ये बात पता नहीं चलती कि इन सब में ते की मॉम भी शामिल थी। तो वो ये बात जाकर ते को बताती है, तो ते ये बात जानकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और वो कहता है आखिरकार दा ये सब क्यों कर रही है? तो जिन कहती है मुझे इन सब के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, बस मुझे इतना पता है कि दा ने ही पसिका को वो जहरीली दवाई दी थी। मुझे लगता है कि दा ही इस कंपनी के घोटाले में शामिल है, उसका इस घोटाले से कोई ना कोई लेना देना जरूर है। तो ते ये सारी बातें जानकर पूरी तरह हैरान हो जाता है और वो इस बारे में और पता लगाने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ पसिका घर वापस आ जाती है, पर उसका घर में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा होता है। तो उसकी बहन कहती है तुम ते से प्यार करने लगी हो ना? तो पसिका कहती है ते ने कभी भी मुझे अच्छे से ट्रीट नहीं किया, हमेशा मुझ पर शक किया, मुझे टॉर्चर किया, मुझे तो ऐसे इंसान से नफरत करनी चाहिए ना, पर मैं ऐसे इंसान से प्यार क्यों करने लगी? मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, उसे बहुत मिस कर रही हूँ। तो प्रिया अपनी बहन की ऐसी हालत देखकर उसे संभालती है। आगे ते जिन को बता देता है कि पैट और पसिका हस्बैंड वाइफ नहीं बल्कि भाई बहन है। ये बात जानकर तो जिन की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता, और वो सीधा पैट को कॉल करती है, और यहीं से इन दोनों की लव स्टोरी भी स्टार्ट होती है। आगे ली ऑफिस पर भी कब्जा डाल देती है और वो पसिका की पोजीशन को भी चोरी कर लेती है। जब ते को इस बारे में पता चलता है तो वो अपनी मॉम को समझाने की कोशिश करता है, पर उसकी मॉम उसकी एक बात भी नहीं सुनती और वो पसिका की जगह उस ऑफिस पर कब्जा कर लेती है। आगे एक बंदा ते को किडनैप कर लेता है और उसे एक सुनसान आइलैंड पर लेकर जाता है और उसके शरीर में बम फिट करके उसे वहां पर बांधकर फेंक देता है। जब ते को होश आता है और वो अपनी ऐसी हालत देखता है तो अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश करता है और उसकी मेहनत रंग भी लाती है, और उस बॉम्ब के फटने से पहले ते अपने आप को छुड़ा लेता है और अपनी जान बचा लेता है। दूसरी तरफ पसिका को ते की बहुत ही फिक्र हो रही होती है और जिन ये सब नोटिस करती है। तो जिन कहती है अगर तुम ते को इतना ही मिस कर रही हो तो वापस आ जाओ ना। तो पसिका भी अपने दिल पर काबू नहीं कर पाती और वो आने का फैसला करती है। अगली सुबह ते की मॉम को ते का अता पता नहीं चल रहा होता है और वो बहुत ही परेशान हो रही होती है कि आखिरकार ते कहाँ गया है। आगे पसिका रिजॉर्ट वापस आती है तो वहाँ पर वो कुछ लोगों को बातें करते हुए सुनती है कि कल जंगल में कुछ हुआ है, वहाँ से बॉम्ब की आवाज आ रही थी। तो पसिका ये सारी बातें सुनकर समझ जाती है कि पक्का जंगल में कुछ न कुछ जरूर हुआ है। तो वो ये बात जिनको बताती है और कहती है मुझे लगता है कि ते जंगल में है, इसलिए मैं उसे ढूंढने के लिए जा रही हूँ, तुम इंस्पेक्टर सान को लेकर मेरे पीछे आ जाना। और पसिका ये कहकर ते को ढूंढने के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ वो बंदा ते को मारने के लिए नए नए पैतरे आजमा रहा होता है, पर कोई भी पैतरा उसका काम नहीं कर रहा होता है। आगे वो ते को जान से मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर पसिका आ जाती है और उस गुंडे को रोक लेती है, और यहाँ पर इन लोगों में लड़ाई हो जाती है कि तभी वहाँ पर सान भी आ जाता है और उस गुंडे को पकड़ने की कोशिश करता है, पर वो गुंडा उन लोगों को चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है। आगे वो लोग ते को घर वापस लेकर आते हैं तो सान कहता है वो गुंडा बहुत ही चालाक है, वो बार बार तुम लोगों पर हमला कर रहा है पर कोई भी क्लू नहीं छोड़ रहा जिस वजह से हम उनका पता लगा सके, इसलिए तुम दोनों को बहुत ही सावधान रहना होगा। जब तक वो पकड़ा नहीं जाता तब तक तुम दोनों के जान पर खतरा है। आगे ते अपनी मॉम से मिलता है तो उसकी मॉम उसकी ऐसी हालत देखकर इसका जिम्मेदार भी पसिका को ही ठहराती है और उसे ही दी है। तो ते अपनी मॉम को चुप करवाता है और कहता है मॉम ये सब पसिका की वजह से नहीं हुआ है, आप हमेशा पसिका को गलत समझना बंद कीजिए।
अगर आप पसिका की तरफ अपना दिल खोलेंगी तब आपको पता चलेगा कि पसिका कितनी अच्छी लड़की है। और ते ये कहकर वहाँ से चला जाता है। आगे पसिका अपने काम पर वापस आ जाती है तो ली पसिका को अपने ऑफिस में देखती है तो उसे तो बहुत बड़ा सदमा लग जाता है और वो पसिका को ऑफिस से बाहर निकलने को कहती है। पर पसिका उल्टा ली को ही ऑफिस से बाहर जाने को कहती है क्योंकि वो रूल के खिलाफ आकर इस ऑफिस में घुसी हुई होती है और 2 साल से पहले कोई भी उसे इस ऑफिस से बाहर भी नहीं निकाल सकता। तो बेचारी ली का तो मुंह कुत्ते जैसा हो जाता है क्योंकि उसका कोई भी पैतरा पसिका के सामने काम नहीं करता और उसे हार ही माननी पड़ती है। आगे पैट भी रिजॉर्ट वापस आ जाता है तो जिन पैट को देखकर उसे गले लगा लेती है क्योंकि उसके खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। तो पैट ये सब देखकर बहुत ही खुश होता है और वो जिन से अपने दिल की बात कह देता है कि वो उसे बहुत पसंद करता है। तो जिन ये बात सुनकर शर्मा जाती है और बिना कुछ कहे वहाँ से जाने लगती है। तो पैट कहता है अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम मुझसे प्यार करती हो। तो जिन हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। इधर ते और पसिका भी धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और साथ में टाइम स्पेंड करने लगते हैं। जब ये बातें की मॉम को पता चलती है तो उन्हें ये सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो खूब रोती है क्योंकि उन्हें लगता है कि पसिका उसके बेटे को उनसे छीन रही है और वो इसी बात को लेकर अपनी बहन के पास रोना रोती है। तो ते अपनी मॉम को इस तरह रोते हुए नहीं देख सकता। भले ही उसे पता हो कि उसकी मॉम गलत है लेकिन वो अपनी मॉम को इस तरह दुखी नहीं देख सकता। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो पसिका से दूरी बनाकर रखेगा और वो पसिका के दिल में उसके खिलाफ इतनी नफरत भर देगा कि पसिका खुद ब खुद उससे दूर चली जाएगी और इस तरह उसकी मॉम भी पसिका की लाइफ में प्रॉब्लम खड़ी नहीं करेगी। और ते पसिका के दिल में अपने खिलाफ नफरत भरने के लिए उसके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करता है, उसे बहुत ही टॉर्चर करता है और उससे ऐसे से काम करवाता है जिसे देखकर पसिका पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है क्योंकि कल ते उससे कितने अच्छे से बात कर रहा था, उसे कितने अच्छे से ट्रीट कर रहा था, लेकिन आज वो उसका अपोजिट हो गया होता है। तो वो सीधा ते से पूछ ही लेती है कि आखिरकार वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो तो उससे प्यार करता है ना। तो ते कहता है तुम्हें किसने कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। मेरी मॉम जिस तरह तुमसे नफरत करती है ना, मैं भी तुमसे उसी तरह नफरत करता हूँ। मैंने तो बस तुम्हारे साथ एक्टिंग की तुम्हें सबक सिखाने के लिए, मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता, इसलिए बेकार की ख्याल अपने दिल में लाना बंद करो। तो पसिका जैसे ये सारी बातें सुनती है वो तो पूरी तरह टूट ही जाती है और वो खींच कर ते को एक थप्पड़ मारती है और कहती है मैंने तुम जैसा घटिया इंसान अपनी लाइफ में नहीं देखा। और पसिका ये कहकर वहाँ से चली जाती है। आगे पसिका अपनी फूटी किस्मत पर रो रही होती है और ते दूर से उसे रोता हुआ देख रहा होता है। बेचारे ते को भी बहुत बुरा लग रहा होता है पर बेचारा करे भी क्या, उसकी मॉम पसिका से बहुत नफरत करती है और उसकी मॉम कभी भी उन दोनों को एक होने नहीं देगी। आगे रिजॉर्ट में फिर से घोटाला हो जाता है जिस वजह से रिजॉर्ट की रेपुटेशन पूरी तरह बर्बाद हो जाती है और कंपनी बर्बाद होने के कगार पर आ जाती है। तो बेचारा ते इस वजह से बहुत ही परेशान हो जाता है और उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा होता है। तो पसिका उसे संभालती है और कहती है मुझे पता है अभी बुरा वक्त चल रहा है लेकिन अगर हम मिलकर इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाले तो हमारा रिजॉर्ट फिर से नंबर 1 बन सकता है। आगे पूरी टीम मिलकर रिजॉर्ट को फिर से नंबर 1 बनाने की प्लानिंग करने लगती है और वो अपने रिजॉर्ट के लिए एक फोटो शूट करवाती है ताकि इसके जरिए उनके रिजॉर्ट का प्रमोशन हो सके। जब इस बारे में ते की मॉम को पता चलता है तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो फिर से पसिका को बुरा भला कहने लगती है। तो ते अपनी मॉम को समझाता है कि वो यहाँ पर सिर्फ काम के लिए एक दूसरे के साथ है, वो कोई गलत मतलब ना निकाले, पर उसकी मॉम उसकी एक बात भी नहीं सुनती। तो ते को मजबूरन अपनी मॉम से ऊंची आवाज में बात करनी पड़ती है जिस वजह से उसकी मॉम को बहुत ही गुस्सा आता है और वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। आगे ते अपनी मॉम से माफी मांगता है तो उसकी मॉम उसे माफ कर देती आगे ते अपनी मॉम से माफी मांगता है तो उसकी मॉम उसे माफ कर देती है और ते की मॉम समझ जाती है कि उसका बेटा उसके हाथ से निकल रहा है, इसलिए उसे कोई ऐसा हुक्म का इक्का लाना होगा जिससे उसका बेटा उसके काबू में रहे। और वो अपने बेटे को अपने काबू में रखने के लिए एक प्लान बनाती है, उसे अपने साथ एक फैमिली डिनर पर लेकर जाती है और वहाँ जाकर वो अपने बेटे को खूब शराब पिलाती है और उसे इतना शराब पिलाती है कि बेचारा पूरी तरह बेहोश हो जाता है। उसके बाद उसकी मॉम उसे कमरे में लेकर जाती है और वहाँ पर रिंडा को बुलाकर उसके साथ सोने को कहती है क्योंकि ते की मॉम चाहती है कि ते की शादी रिंडा से हो जाए ताकि पसिका ते का पीछा छोड़ दे। तो रिंडा को ये सब करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है और वो अपनी आंटी को कहती भी है पर उसकी आंटी उल्टा उसे डांट डपट कर उसे ये काम करने को कहती है। तो बेचारी रिंडा को मजबूरन ये काम करना पड़ता है। अगली सुबह ते की मॉम ते के रूम में जाती है और ऐसी नौटंकी करती है कि जैसे उन्हें कुछ पता ही ना हो। आगे रिंडा और ते को एक साथ सोता हुआ देख सारे लोग पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं और जब ते रिंडा को अपने पास देखता है वो तो पूरी तरह हैरान हो जाता है क्योंकि उसे कल रात की कोई भी
बात याद नहीं रहती और वो पूरा कंफ्यूज्ड रहता है कि उससे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई कि तभी वहाँ पे पसिका आ जाती है। और उन दोनों को इस तरह देखकर तो बेचारी के दिल के 100 टुकड़े ही हो जाते हैं और पसिका रोते हुए वहाँ से चली जाती है। आगे ते की मॉम ते को रिंडा की जिम्मेदारी लेने को कहती है और उससे शादी करने को कहती है, पर ते शादी करने से मना कर देता है क्योंकि उसे यकीन ही नहीं होता कि उसने रिंडा के साथ ये सब किया है। पर उसकी मॉम उसकी एक बात भी नहीं सुनती, उल्टा उसे धमकी देती है कि अगर उसने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली तो वो उसे कभी भी माफ नहीं करेगी। तो ते अपनी मॉम के प्रेशर में आकर रिंडा से शादी करने के लिए हाँ कह देता है। इधर पैट को जब इस बारे में पता चलता है तो वो ये बात जानकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है, लेकिन उसे भी पूरा यकीन होता है कि ते ऐसी हरकत नहीं कर सकता, बल्कि इन सब में कुछ ना कुछ मैसेज जरूर है। तो जिन कहती है तुम सच कह रहे हो, उस दिन चीजें बहुत ही अजीब हो रही थी। तो पैट कहता है हमें इस बारे में पता लगाना होगा और इस बारे में सिर्फ रिंडा ही हमें पूरी सच्चाई बता सकती है। आगे पैट रिंडा के पास जाता है ताकि वो वहाँ से इन्फॉर्मेशन निकाल सके, पर रिंडा उसे कुछ भी नहीं बताती और वहाँ से चली जाती है। आगे ते को भी पूरा यकीन होता है कि उसने रिंडा के साथ कुछ भी नहीं किया है, तो वो रिंडा से उस रात की बातें पूछता है, पर रिंडा उसे कुछ नहीं बताती, उल्टा बीमार होने की एक्टिंग करके वहाँ से चली जाती है और अपनी आंटी को जाकर कहती है कि मैं तेरे से शादी नहीं करना चाहती। पर उसकी आंटी उसकी एक बात भी नहीं सुनती, उल्टा उसे डरा धमकाकर उसे शादी के लिए तैयार करती है।